बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ह्यूमन स्केलेटन। आज हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितनी बोन्स होती हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, कहाँ कहाँ वो मौजूद हैं, ठीक है। इस सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन जो पहला पार्ट है ह्यूमन स्केलेटन का, इसमें टोटल जो है वो 80 हड्डियाँ होती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसमें 126 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80, और 80 को जमा करेंगे अगर 126 में, तो टोटल 206 हड्डियाँ हमारी बॉडी की जो है वो पूरी हो जाती हैं, ठीक है। पहले वाला पार्ट है एक्सियल स्केलेटन और दूसरे वाला है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये अपने हड्डियों के नाम भी याद करने हैं और इनको ये देखना भी है कि ये कहाँ कहाँ पे होती है, बॉडी में कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये है एक्सियल स्केलेटन। इसमें आप देख सकते हो फिगर में कहाँ कहाँ पे एक्सियल स्केलेटन दिखाया हुआ है। ये देखो, ये खोपड़ी है, उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ तक ये जो ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन, और ये पसलियां वगैरह रिब के जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन या पिंक पिंक का पोर्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन का कलर ही चेंज है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन का कलर कुछ और है और अपेंडिकुलर का कलर कुछ और है। तो ये आपको कलर से पता चल जाएगा कौन कौन सा पार्ट एक्सियल स्केलेटन में आता है और कौन कौन सा अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। एक्सियल स्केलेटन में मैंने आपको बताया टोटल कितनी हड्डियां हैं? 80, और अपेंडिकुलर में कितनी है? 126 हड्डियां। एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्कल, खोपड़ी, वर्टिब्रा जो कि वर्टिब्रल कॉलम है, मोहरा जिसको कहते हैं हम, ठीक है। हर एक की बॉडी में होता है मोहरा। कमर जो पूरी होती है उसमें रीढ़ की हड्डियां आती हैं, रिब्स, पसलियां एंड स्टर्नम, वो चेस्ट बोन। फिगर में देख लेते हैं कौन कहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है। ये स्कल हो गई, खोपड़ी पूरी की पूरी, जिसमें हमारा फेस और दिमाग वाला पोर्शन वो सारा आता है। ये पीछे वाला रीढ़ की हड्डियां शुरू हो रही हैं पीछे से लेके यहाँ तक, ये रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम भी इसको कहते हैं, वर्टिब्रा भी कहते हैं, कुछ भी आप कहते हैं। ये बैक साइड होता है कमर, और फ्रंट साइड पे आगे की तरफ, गर्दन के आगे की तरफ ये स्टर्नम है, जिसके साथ पसलियां जुड़ी हुई हैं, चेस्ट बोन भी इसको कहते हैं, ठीक है, चेस्ट बोन। और अगली तरफ से पसलियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और पिछली तरफ से पसलियां जो हैं वो वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये स्टर्नम हो गई, और उसके बाद ये रिब के जो गया, ये चार चीजें जो हैं ये मिलके क्या बना रही हैं? एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन का सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो स्कल हम पढ़ेंगे। स्कल, स्कल जो है वो क्रेनियम और फेशियल दो टाइप्स की बोन से मिलके बना होता है। क्रेनियम मतलब सर वाली, दिमाग वाली, और फेशियल फेस वाली, ठीक है। ये दोनों बोन्स मिलके क्या बना रही है? स्कल। क्रेनियम जो दिमाग वाली बोन्स हैं वो कौन सी हैं? 8 बोन्स, 8 हड्डियां हैं टोटल। नंबर 1 आपने इसके साथ लिखना है, और इस पे हेडिंग देनी है क्रेनियम बोन्स, ठीक है। क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स, 4 अनपेयर्ड यानी 4 अकेली अकेली हैं, और 2 पेयर्ड, दो जो है वो डबल डबल है। जब दो डबल हो जाएंगी तो वो भी 4 बन जाएंगी, और 4 अनपेयर्ड है, तो ये टोटल मिलके क्या बना रही है? 4 हड्डियां, विच प्रोटेक्ट, 8 हड्डियां सॉरी बना रही हैं, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो कि ब्रेन को बचा रही हैं, ब्रेन को संभाल रही हैं, ब्रेन की हिफाजत कर रही हैं, ठीक है। तो टोटल 8 हड्डियां हैं जो ब्रेन की हिफाजत कर रही हैं। उनके नाम हम देख लेते हैं कौन कौन सी। पेराइटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स, यानी 2 पेराइटल होंगी और 2 टेम्पोरल होंगी। whereas frontal, occipital, sphenoid, ethmoid are unpaired bones, ये अकेली अकेली होंगी। अब 2 पेराइटल और 2 टेम्पोरल, 4 बन गई, और 4 ये वाली फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड, 4 और 4 कितनी हो गई? 8 हड्डियां। इसके बाद आपने नंबर 2 देना है, फेशियल बोन्स की हेडिंग देनी है। यहाँ से फेशियल बोन, देयर आर 14 फेशियल बोन्स इन विच 6 आर पेयर्ड एंड 2 अनपेयर्ड। 6 जो है वो डबल होंगी यानी 12 बन गई फिर वो, और 2 अनपेयर्ड होगी, 13 14, ये भी 14 पूरी होगी। पहले हम जरा क्रेनियम बोन्स देख लें हैं कहाँ कहाँ पे। ये है पेराइटल, ये वाला पोर्शन, ये अपने सर में देख लो, ये वाला पोर्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे पेराइटल बोन है। इस साइड पे भी है सर की, उस साइड पे भी है। तो 2 पेराइटल हो गई, 2 टेम्पोरल, ये टेम्पोरल तकरीबन बिल्कुल कान के ऊपर वाली आ रही है, ठीक है। 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, 4 हो गई। एक ऑक्सीपिटल, ये देख लो बिल्कुल सर की बैक साइड पे जो होता है, गर्दन के ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसकी जो हड्डी है वो क्या हो गई? ऑक्सीपिटल। उसके बाद फ्रंटल, ये अगली माथे वाली,
सफेनॉइड ये बिल्कुल टेम्पोरल के साथ, और चीक वाली हड्डी और टेम्पोरल के दरमियान में ही आती है स्फेनॉइड यहाँ पे। उसके बाद है सफेनॉइड भी होगी। एथमॉइड ये ऊपर की तरफ, यानी इसमें जो है, यानी आंख की बैक साइड पे ये मौजूद है कहीं। तो ये आप फिगर में इसी तरह से मैंने बना दी हुई है, नजर नहीं आएगी आपको। तो ये चार जो कि ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, सफेनॉइड, एथमॉइड, ये चार के लिए हैं। और पैराइटल और टेम्पोरल डबल डबल है। तो ये 8 हड्डियां टोटल बनी क्रेनियम बोन्स है। अब फेशियल बोन्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फेशियल बोन्स में हमने पढ़ा 6 जो है वो डबल डबल है, यानी जो डबल डबल है वो कौन सी है? मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफीरियर कॉन्का। इंफीरियर नेजल कॉन्का भी इसको कहते हैं। ये नाक की दोनों साइड्स पे ही मौजूद है, ठीक है। नाक नाक में ही ये मौजूद है, यानी नाक को चीक के साथ जो हड्डी जोड़ रही है कह लो वो है, दोनों साइड पे है। नॉस्ट्रल्स की दोनों तरफ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे होगी ये, एक इधर होगी इंफीरियर कॉन्का, एक उस साइड पे होगी। तो ये दोनों इंफीरियर नेजल कॉन्का मिलके जो है वो क्या बनाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। 2 मैक्सिला है। मैक्सिला जो है वो ये वाली हड्डी है, तकरीबन जबड़े वाली बन जाती है, ठीक है। मैक्सिला जो है ये क्या बन जाती है? जबड़े वाली, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। 2 मैक्सिला। जाइगोमेटिक ये चीक वाली हड्डी है, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये चीक बोन, गाल वाली जो हड्डी है, इस साइड वाला गाल और उस साइड वाला गाल। 2 जाइगोमेटिक हो गई, 4 हो गई। 2 जबड़े वाली, 2 जाइगोमेटिक, 2 नेजल बोन है। नेजल बोन जो है वो कहाँ पे होंगी? ठीक है, ये तो आपको पता है नाक की दोनों साइड्स पे ही मौजूद होंगी। ये नेजल बोन फिगर में बनी हुई है। 2 नेजल हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है वो कौन सी वाली है? लैक्रिमल। लैक्रिमल फिगर में आपके में शो की हुई है। हाँ जी, ये दोनों आइज की जो है ये बैक साइड पे कहीं मौजूद है। उसके बाद पैलेटाइन वाली हो गई। पैलेटाइन भी नोज के इधर इधर, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, दोनों साइड पे मौजूद होगी। पैलेटाइन के बाद जो नेक्स्ट है वो है इंफीरियर कॉन्का। इंफीरियर नेजल कॉन्का भी इसको कहते हैं। ये भी नोज वाली साइड पे इधर और उधर उस साइड पे, दोनों साइड पे मौजूद होगी। तो ये 6 हड्डियां जो है ये डबल डबल होंगी। 2 जो है वो अनपेयर्ड होंगी, वो है मैंडिबल। मैंडिबल ये खोपड़ी, सॉरी, छोटी वाली हड्डी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है मैंडिबल के बाद वो है वूमर। वूमर जो है ये बिल्कुल ये वाली जो नाक के बिल्कुल दरमियान में आ रही है, वो वूमर कहला रही है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो गई? 12। 12 नहीं, 14 हो गई। 6 जो है ये डबल डबल है, ये 12 हो गई। 13 जो है ये मंडिबल है, और 14वीं हड्डी जो है वो हो गई वूमर। तो टोटल 14 फेशियल बोन्स हो गई। कल की इस तरह से 22 हड्डियां पूरी हो गई, 8 क्रेनियम और 14 फेशियल। वर्टिब्रल कॉलम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कॉलम extends from skull to pelvis to form backbone। वर्टिब्रल कॉलम फिगर में देखते हैं कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्कल की बैक से, खोपड़ी की बैक से शुरू हो रहा है, बिल्कुल खोपड़ी के बीच वाले हिस्से से शुरू हो रहा है। और पेल्विस वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन पेल्विस वाला, यहाँ तक जा रहा है वर्टिब्रल कॉलम। विच प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को बचा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत कर रहा है। और क्रेनियम बोन्स जो थी वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी। Normally, vertebral column has 4 curvatures which provides more strength than does the striate column। vertebral column के 4 हिस्से बने हुए हैं जो कि उसको ज्यादा मजबूती देते हैं बजाय striate column के। vertebral column के पास टोटल 33 वर्टिब्रा हैं। 4 हिस्से कौन कौन से हैं vertebral column के, ये भी हम फिगर में देख लेते हैं। पहले वाला ये जो खोपड़ी की बैक से शुरू होकर गर्दन की बैक पे रह रहे हैं, गर्दन की बैक साइड पे जो मोहरे हैं वो है। उसके बाद ये वाले मोहरे आ जाते हैं जिनके साथ पसलियां अटैच हैं, गर्दन की बैक वाले जहाँ पे खत्म होते हैं वहां से शुरू होके नीचे पसलियां जहाँ जहाँ तक है वहां तक जा रहे हैं। उसके बाद बाकी जो है वो पेट में आ रहे हैं, और पेट के नीचे वाले कॉक्सिक वाले जो है पेल्विस वाले पोर्शन में जो आ रहे हैं। ये टोटल 4 कर्वेचर्स हो गई वर्टिब्रल कॉलम की। इनमें हम देख लेते हैं कौन कौन से वाले हैं, क्या क्या इनके नाम है और कितनी कितनी तादाद में ये मौजूद है। Vertebra are named according to their location in the body। सर्विकल, जो गर्दन की बैक साइड वाले वर्टिब्रा है वो सर्विकल कहलाते हैं। जो पसलियों की चेस्ट की बैक साइड वाले हैं वो थोरैसिक कहलाते हैं, ठीक है।
थोरेसिक कैविटी जो कि चेस्ट कैविटी में आते हैं। लंबर जो पेट वाले वर्टिब्रा है, पेट की बैक साइड पे जो वर्टिब्रा आते हैं वो लंबर कहलाते हैं। और पेल्विक पेट के नीचे वाला पोर्शन जहाँ तक हिप्स अटैच है, ठीक है, वो वाला जो है वो पेल्विक कहलाता है। तो ये चौके जिस जिस पोजीशन पे मौजूद है, सर्विकल ये स्कल की बैक पे मौजूद है, थ्रॉट गर्दन की बैक पे, थोरेसिक जो है ये चेस्ट की बैक पे मौजूद है, लंबर पेट की बैक पे मौजूद है, और पेल्विक हिप बोन के साथ अटैच है, ठीक है। तो इनकी जिस जिस जगह पे मौजूद है उस जगह पे प्रेजेंट होने की वजह से इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर्विकल वर्टिब्रा टोटल कितने होते हैं? टोटल हमने कहा 33 होते हैं, उसमें से वर्टिब्रा इंक्लूड सर्विकल वर्टिब्रा इंक्लूड 7 वर्टिब्रा व्हिच लाई इन द नेक रीजन जो हमारी गर्दन का पोर्शन है उसकी बैक पे जो रीढ़ की हड्डी बन रही है, ठीक है, उसमें 7 हड्डियां हैं टोटल। तो सर्विकल वर्टिब्रा टोटल कितने हो गए? 7। अब हमने 33 पूरे करने हैं। 22 हमारी स्कल की हड्डियां थी, वो पूरी हो गई। 22 और 33 कितनी हुई? 55। हम लोगों ने इसकी काउंटिंग 80 पूरी करनी है। 80 एक्सियल बोन्स है और 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है बोन्स। 22 हो गई स्कल की और 33 हो गई वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम के टोटल 4 हिस्से हैं। सर्विकल, ये 4 हिस्से हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक। सर्विकल में टोटल 7 जो है वो आ रही हैं हड्डियां जो कि नेक के रीजन में मौजूद है। पहली दोनों हड्डियां जो है उनके नाम है एटलस और एक्सिस। टोटल 7 वर्टिब्रल कॉलम में आ रही हैं बोन्स या वर्टिब्री, ठीक है। और पहली वाली का नाम है एटलस और दूसरी वाली का नाम है एक्सिस। ये अपने नाम याद रखना है। तो आप पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एटलस एंड एक्सिस। तो आपने बताना है फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टिब्रा आर कॉल्ड एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा इज एटलस एंड सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा इज एक्सिस। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाते हैं। देयर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा लोकेटेड इन थोरेसिक रीजन। 7 और 12 कितने हो गए? 19, ठीक है। थोरेसिक रीजन में 12 आते हैं जिसके साथ पसलियां अटैच हैं। 12 वर्टिब्रा ऐसे हैं जिनके साथ 12 पसलियां अटैच होंगी, ठीक है। 5 इन लंबर रीजन जो पेट का हिस्सा है उसमें कितने होते हैं? 5। 9 इन पेल्विक रीजन टू फॉर्म 2 सेट्स। 9 जो है वो पेल्विक रीजन में मौजूद है। अब टोटल काउंट करते हैं। 7 सर्विकल में है और थोरेसिक में 12 है वर्टिब्रा। 7 और 12 कितने हो गए? 19। लंबर में 5 वर्टिब्रा है, 19 और 5 24 हो गए। और 24 और पेल्विक में जो है वो 9 है। तो टोटल कितने हो गए? 33 पूरे हो गए, ठीक है। इसकी आप काउंटिंग करो, 7, 12, 5 और 9। तो ये मिलके कितने बनाएंगे? 33 वर्टिब्रा पूरे हो गए। पेल्विक के जो 9 वर्टिब्रा हैं वो 2 सेट बनाते हैं, सैक्रम और कॉक्सिक। सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इंटीरियर 5 वर्टिब्रा। अब टोटल 9 जो है वो पेल्विक रीजन में मौजूद है वर्टिब्रा, जिनमें से 5 इकट्ठे जुड़ के एक सेट बना देते हैं, 4 इकट्ठे जुड़ के एक सेट बना देते हैं। जो 5 जुड़ के सेट बनाते हैं वो सैक्रम कहलाता है और जो 4 नीचे वाले जुड़ के सेट बनाते हैं वो क्या कहलाता है? कॉक्सिक। अंदर वाले जो 5 हैं वो जुड़ के सैक्रम बना रहे हैं, बाहर वाले 4 जुड़ के कॉक्सिक बना रहे हैं। कॉक्सिक और सैक्रम ये दो नाम आपने याद रखने हैं। सैक्रम 5 वर्टिब्रा के मिलने से बना है और कॉक्सिक 4 वर्टिब्रा के मिलने से बना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि सैक्रम और कॉक्सिक कितने वर्टिब्रा से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है, बाय द फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रल कॉलम हमने कंप्लीट पढ़ लिया। टोटल वर्टिब्रल कॉलम में जो है वो 33 वर्टिब्रा होते हैं और 4 हिस्सों में ये डिवाइड होता है, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक। सर्विकल के 7 वर्टिब्रा है, थोरेसिक के 12 वर्टिब्रा है, लंबर में 5 वर्टिब्रा है और पेल्विक में 9 वर्टिब्रा है। 9 वर्टिब्रा में से 5 मिलके एक सेट बना रहे हैं जो कि सैक्रम कहलाता है और 4 मिलके एक सेट बना रहे हैं जो कि कॉक्सिक कहलाता है। कॉक्सिक टेल बोन भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिब केज। इट इज कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट आर्टिकुलेट विद थोरेसिक वर्टिब्रा। आर्टिकुलेट रिब केज में टोटल 12 पेयर्स है रिब्स के, यानी 24 रिब्स की हड्डियां होंगी। ये 12 पेयर्स हो गए। ये अगर हम काउंट करें तो ये 12 पेयर्स हो जाएंगे दोनों साइड पे, ठीक है। 12 इस साइड पे, 12 इस साइड पे, तो ये टोटल 24 हो गए, ठीक है। और ये थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ जुड़े हुए हैं पिछली साइड। तो अब इसकी काउंटिंग जो है वो कितनी हो गई? 22 और 33, 55 बने थे। अब इसमें 24 ऐड करेंगे तो कितनी बन जाएगी?
24 ribs in total. 10 of them connect anteriorly with sternum. अब 10 उनमें से sternum के साथ जुड़ी होती हैं, either directly or through the costal arch. Lower two ribs are called floating ribs because they do not attach to the sternum. Ribs cage provides support to semi-vacuum chamber called chest cavity. Rib का जो cage है वो chest cavity बना रहा है किसी, ठीक है। टोटल 24 हो गई, 55 हमारी पहले बनी थी। 55 में हम अगर 24 ऐड करें तो कितनी बनेंगी? 55 में 24 ऐड करें 79 हो गई। अब हम लोगों ने 80 पूरी करनी थी एक्सेस कर्टन की, जब तक 79 हमारी बनी है। एक कम है अभी, तो एक जो है वो स्टर्नम है, ठीक है। टोटल 80 पूरी हो गई। 22 स्कल की, 33 वर्टिकल कॉलम की, और 12 पेयर्स हैं रिब्स के, यानी टोटल 24 हो गई रिब्स की। 24 और 33 और 22 और एक स्टर्नम हो गई, ठीक है। रिब्स की टोटल जो है वो 12 पेयर्स हैं। ऊपर वाली 10 जो हैं रिब्स, ये वाली जो एंड वाली 2 रिब्स हैं, इधर वाली और इधर वाली, ये दोनों स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। ऊपर वाली जो 10 हैं वो अटैच है स्टर्नम के साथ, ठीक है। इधर से भी नीचे वाली 2 होंगी, इधर से भी नीचे वाली 2 होंगी, ठीक है। तो ये जो एंड वाली 2 रिब्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इधर उधर हिल रही होंगी, क्योंकि वो अटैच जो नहीं है स्टर्नम के साथ। बैक साइड से तो वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, लेकिन फ्रंट साइड से वो स्टर्नम से अटैच नहीं है। जबकि बाकी 10 इस साइड से और 10 इस साइड से वो स्टर्नम से अटैच है। 2 इधर वाली और 2 इधर वाली फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सोस्केलेटन और उसकी 80 हड्डियां कंप्लीट हो गई हैं स्टूडेंट। कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको याद करना है, इन हड्डियों के नाम भी याद करने हैं। वर्टिब्रल कॉलम में तो आपको 4 नाम बस याद करने पड़ेंगे, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर। जबकि स्कल के आपको बोन्स के नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। स्कल का आपको बोन्स के नाम 14 फेशियल बोन्स है और 8 जो है वो दूसरी बोन्स है, और एक स्टर्नम है, ये स्टर्नम जो आगे चेस्ट वाली बोन है, ठीक है। ये आपका आज का लेसन है। कल जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, और उसकी देखेंगे कि 126 बोन्स उसकी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या बन रहा है, ठीक है। तो उसकी 126 बोन्स हम कंप्लीट करके बोन्स की काउंटिंग, फिर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स जो हैं